हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। हमारी एनपीएल सीरीज चल रही है। एनपीएल सीरीज में क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री। चलो आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 3, वीडियो नंबर 3 विथ 3.2 एक्सरसाइज। यस, पिछले 2 वीडियोस में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज किया, उसके पहले एग्जांपल हो गए। दूसरी एक्सरसाइज की दूसरे एक्सरसाइज के पहले के एग्जांपल्स कर दिए। अभी हम एक्सरसाइज के समझ जाएंगे। चलिए, तो हमारी टेक्स्ट बुक रेडी है, तो आगे बढ़ते हैं। यस, जो कोई भी आज नए ये वीडियो पढ़ रहे हैं उन सभी को बता देता हूं कि ये एनपीएल सीरीज में हम टेक्स्ट बुक के सारे एग्जांपल्स, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ यूनिक वे। यस, आपको कहीं पे पीडीएफ ऑनलाइन कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। ये इतना कर दो, बस हो गया। गुजरात बोर्ड, अदर स्टेट्स बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई भी एग्जाम, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी एग्जाम्स, इवन जेईई मेंस के लिए भी ये फाउंडेशंस कहलाएगा। तो बेटा एकदम अच्छी तरह से एनसीईआरटी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। नोट पेन लेके बैठ जाओ और हम स्टार्ट करते हैं। ओके, मेरा लेक्चर्स पूरा इंग्लिश और हिंदी में रहने वाला है, क्योंकि हर एक तरह के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। So starting with 3.2 exercise, our textbook is ready with the NCERT syllabus. तो चलो फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज 3.2 सम नंबर 1। तो पिछले हमने सम्स में देखा था बेटा कि कोई एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10th स्टैंडर्ड के बेस पे सम्स किया था। कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, उसके बेसिस पे अलग जो फाइंड करना है। यस, क्या फाइंड करना है? अलग दूसरे 5 रेशियोस फाइंड करना है। लेकिन मैंने बोला था ये ऑल एसटीसी कंसेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है। ये ऑल एसटीसी कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए ही चाहिए, ऑल एसटीसी, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, एक्सरसाइज 1 to 5 वेयर cos x is -1/2 इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अगर आपको वीएसक्यू में ये क्वेश्चन आता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये वीएसक्यू में क्वेश्चन आता है तो मैंने वो ट्रायंगल पैटर्न करवाया था, उस हिसाब से करना नहीं है। वो हमने ट्रायंगल वाला प्रॉब्लम इसके पहले वाले वीडियो में करवा दिया है, पूरा सब्जेक्टिव पैटर्न के साथ करवाया है। अभी इसमें मैं वीएसक्यू स्टाइल से, यानी अगर कोई एमसीक्यू या फिलिंग द ब्लैंक स्टाइल में पूछते हैं तो कैसे हम करते हैं, शॉर्ट में टेक्निक दूंगा, क्योंकि हमने मेन मेथड पिछले वाले वीडियो में कर दिया है। अगर नहीं देखा है तो आप आ सकते हो। और वन शॉट वीडियो में ऑल एसटीसी कैसा बनता है, यूनिट सर्कल कैसा बनता है, सब कुछ दिया हुआ है बेटा, ठीक है। चलो, सो इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यानी cos x थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो sec x भी -2। चलो 5 में से 1 तो आ गया, 5 में से 1 तो आ गया भाई, 1 तो आ गया। चलो अभी साइन लाना है, तो मैं क्या करता हूं, देख, दिस इज cos x -1/2। माइनस भूल जाओ, माइनस क्यों है, क्योंकि भाई थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस है। लेकिन ऐसा अगर cos 1/2 होता, तो अगर cos की वैल्यू 1/3 यानी एंगल हमारा π/3 जैसा होता, 60 डिग्री। वैसे तो यहाँ 60 डिग्री नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। यहाँ पे x आपका होगा π + π/3, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट जा रहा है, सो 4π/3। लेकिन π/3 है ऐसे मान लो, तो sin π/3 कितना आता है, 1/2। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए -√3/2। तो cos x कितना आया भाई, -2/√3। तो tan कितना आया, चलो 60 के बेसिस पे हमारा एंगल्स हमको सबको पता है। अभी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, वो मैंने कैसे रट्टा मारना है वो बता दिया वन शॉट में, ठीक है। सो tan x यानी सिंपल 1/√3 एंड cot x इज -√3, सॉरी ओनली √3, प्लस ही आएगा। हो गया बेटा, हो गया। सो x 4π/3, अगर आपको 4π/3 से लेके करना है तो कर सकते हो। तो ये शॉर्टकट स्टाइल में, वीएसक्यू स्टाइल में हम अगर कर सकते हैं, सो दिस इज अवर फंडामेंटल। हो गया, कोई प्रॉब्लम है नहीं? सेम मिल ही रहा है। चलो नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। यस, शॉर्टकट वीएसक्यू टाइप में जाएंगे हम। ओके, सॉरी। चलो, sin x 3/5 इन विच क्वाड्रेंट?
सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का ही है, तो साइन मिल गया है भाई, तो कॉसेक क्या होगा रे 5/3। चलो एक मिल गया। अभी मुझे कॉस फाइंड करना है, कॉस इज ऑलवेज नेगेटिव, लेकिन यहां पे फैमिलियर एंगल नहीं है, तो शॉर्ट में एकदम शॉर्ट में आपको ट्राइंगल बना देना है। आई नो 3 यहां पे रखते हैं, 5 यहां पे, बिकॉज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कंपलसरी 3 4 5 के ट्रिपलेट्स याद रखो, 3 4 5 6 8 10, फिर 6 कौन सा था 5 13 12 13, ठीक है, 24 25 एंड 7, तो ये ट्रिपलेट्स जो मेन है वो याद रखनी चाहिए। तो कॉस कितना आएगा बेटा, तो कॉस की वैल्यू 4/5, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस, तो मैंने पहले ही बोला था क्वाड्रेंट के हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव होगा। यस एकदम बराबर 6 भाई। चलो फिर 10, तो 10 कितना आएगा, अगेन हमारे पास ट्राइंगल रेडी है, जो मैं पिछले वाले वीडियो में 3K 4K 5K करते जा रहा था, ये सीधा ही हो जाएगा 3/5 एंड कॉट, हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट है यानी दोनों नेगेटिव। चेक कर लियो आंसर भाई, चेक कर लियो, पांचों के पांचों आ गए बॉक्स में। एनीबडी देख लो, हमारे पास बुक है, आपको देखना है तो देख सकते हो, नहीं देखना है तो भी प्रॉब्लम नहीं। ओह सॉरी 3/5 नहीं होगा, हाँ कहीं मुझे बोल रहे 3/4 होगा, सॉरी -4/3, बाकी सब कुछ बराबर है, हाँ क्योंकि ऑपोजिट एडजेसेंट, सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कर पाओगे। थर्ड क्वाड्रेंट किसका है भाई, 10 का है, 10 यानी कॉट दोनों का है ना, दोनों का अपना घर है। यस तो चलो, तो 10 कितना आएगा 4/3। Again you can make the triangle and directly you can do with VSQ sections x, so 4 3 compulsory, this will be the 5, तो चलो पांचों के पांच आ जाएंगे। साइन x कितना आएगा भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, सो -4/5, तो cos x -5/4, तो बेटा cos कितना आएगा 3/5, वो भी माइनस, एंड सेक कितना आएगा -5/3। बस ट्राइंगल बनाओ एंड आंसर लाओ। अच्छू नहीं है, जो एक दिया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका रिवर्स तो मिल ही जाएगा, तो बाकी के 4 ही फाइंड करने, 4 में से 2 ही फाइंड करने, बाकी के 2 तो उसके रिवर्स है, तो 5 वाले अगर सम्स पूछते हैं तो कोई प्रॉब्लम है। ज्यादातर तो मैं तो बोलता हूँ VSQ MCQs में आएगा, इसलिए मैं इसमें इस पैटर्न में सब्जेक्टिव ना बोल रहा हूँ, पिछले वाले वीडियो में हो गया है, फिर से बोल रहा हूँ मैं। चलो तो 5 है आई थिंक, कर सकते हो। sec x 13/5, ओके, तो sec x 13/5 है, तो cos x क्या आएगा बेटा 5/13। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट cos का ही है, यानी कि cos एंड sec दोनों पॉजिटिव है भाई, दोनों पॉजिटिव है। हाँ अभी ट्राइंगल ड्रॉ करो, चलो सो 5 ओके, कॉस यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कंपलसरी 12, सब भी फैमिलियर एंगल्स है, फैमिलियर ट्रिपलेट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सो साइन कितना होगा 12/13, लेकिन नेगेटिव बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट है। मैंने पहले ही बोला क्वाड्रेंट के हिसाब से नेगेटिविटी पॉजिटिविटी लेनी है। चलो फिर साइन x, तो cosec x कितना -13/12, फिर साइन cosec, फिर 10, तो 10 अगेन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वो भी नेगेटिव हो गया सर। सभी क्वाड्रेंट के सम्स आ गए आपके टेक्स्ट बुक में, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी आपको कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ रेडी है भाई, देख लो सब कुछ रेडी है। मेरे पास भी आंसर है, टेक्स्ट बुक लेके बैठा हूं मैं, आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है। अभी कल उठ के कोई सिलेबस चेंज कर दे तो टेक्स्ट बुक चेंज कर देंगे, सम्स का इतना कोई जोलजाल नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, 12-15 सालों से ये ट्रिग्नोमेट्री चला रहा हूँ, थोड़े बहुत सम्स आगे पीछे होते जाते हैं। ओके ये आप पे छोड़ू मैं, कर सकते हो। -5/12, पहले आप ट्राइंगल बनाओ,
सो 5/12 आप बोलते हो सर पॉजिटिव नेगेटिव क्यों माइनस साइन पॉजिटिव साइन, वो जरूरत ही नहीं है भाई। 5/12 तो ऑब्वियसली दिस इज 13, तो 10 मिल गया तो कॉट चलो 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 -12/5। सो अभी कौन से चाहिए, चलो साइन कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, अरे वाह पॉजिटिव रहेगा साइन, तो 5/13 तो कॉसेक 13/5, अरे वाह चलो कॉस 12/13 बट माइनस एंड सेक -13/12। इज इट ओके? हो गए देखो पांचों के पांचों एकदम रेडी, एकदम झकास। कौन बोलता है नहीं आता है भाई, कौन बोलता है, सब कुछ आता है भाई, सब कुछ आता है। रेडी, कॉन्फिडेंट? अगर कॉन्फिडेंट हो तो कमेंट सेक्शन से मुझे बता दो कि हाँ सर मजा आ गया, ऐसे सॉल्यूशंस हमने कहीं नहीं देखे। हाँ पूरी पैटर्न में टेक्स्ट बुक के ही लेने वाला हूँ। अगर आपको VSQ सॉल्व करना है एक्स्ट्रा तो और भी है आपके नीचे, आप जा सकते हो, चैनल में घूमो, आपको मिल जाएगा 11th वाले सेक्शंस में, वन शॉट भी मिलेगा, VSQ सेक्शंस भी मिलेंगे, ठीक है। नए साल के नए आएंगे, पिछले साल वाले तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं यहाँ पे। हाँ ओके चलो एक साथ सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। छोटी सी एक्सरसाइज है और छोटा सा टास्क है। चलो 765, अभी आपके टेक्स्ट बुक वाले 765 से डायरेक्ट जाते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, 765 को आप लोग कन्वर्जन करो, यस π/180। सो 765 36 से डिवाइड होगा, 36 2 जा नहीं होगा, तो 5 से होगा, हाँ होगा, 15 5 जा 153, चलो 5 इंटू अगेन 36, 5 कैंसल, 3 से होगा, हाँ होगा 3, 51 इंटू पाई 6 इंटू 6, 51 है ना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 3 2 जा अगेन 17 3 जा, एकदम सिंप्लीफाई करके दियो मेरे को। चलो तो 17 π/4, 17 π/4। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, तो जो 4 के मल्टीपल में 1 का डिफरेंस मुझे मिलेगा, यानी कि नीचे 4 है तो 16 पाई प्लस पाई आई विल गेट प्रॉपर्ली। यहाँ पे क्या है, आपको अभी रेडियन मेजरमेंट वैसे भी याद रखना नहीं है, सॉरी डिग्री मेजरमेंट वैसे भी याद नहीं रखना है, हमको याद रखना है रेडियन मेजरमेंट। तो रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करो, फटाफट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कन्वर्जन कर दिया हमने, यस हाँ हो गया कि नहीं हुआ, समझ में नहीं आया किसी को? हेलो 45 4 जा है, ऊपर 45 से करना है तो 45 1 जा 45, देन 1 3 135, यानी 45 5 जा बराबर है। चलो सो साइन 4 पाई प्लस π/4, 4 पाई, यस मैंने बताया था 4 पाई, ए पॉइंट ऊपर जा रहे हो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो 4 पाई प्लस π/4 द आंसर इज 1/√2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आंसर आएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर सीखना है ना तो ये सब कुछ सीखना पड़ेगा कि यहाँ पे वन शॉट में दिया है कि यहाँ पे सारे के सारे इवन पाई वाले आते हैं, यहाँ पे सारे के सारे ऑड पाई की वैल्यूज आती है, ठीक है। यहाँ पे हाफ एंगल लेकिन 4 के गैप में आते हैं, वो मैंने पूरा यूनिट सर्कल समझाया हुआ है, पूरा यूनिट सर्कल है। अगर आप प्लस जाते हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर नेगेटिव है यानी कि नेगेटिव ले रहे हो तो नेगेटिव डायरेक्शन। अभी 4 पाई कहां पे आया था, इधर पे 4 पाई प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ऑल एस टीसी के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन हो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 1/√2। फिर हमको फैमिलियर एंगल तो पता ही है, π/4 π/3 π/6, रख दो आंसर आ गया। चलो 1410, यहाँ पे जगह नहीं है, सो 1410 के लिए हम सॉल्व करते हैं। 1410 इंटू π/180, चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 से होगा, 3 से होएगा, सो 3 4 जा 12, कैलकुलेटर से करना है तो भी प्रॉब्लम नहीं। 47 π/6 क्या आया, हाँ कोई अभी नहीं आएगा कुछ, 47 π/6, लेकिन कॉसेक ऑड फंक्शन है, वो मैंने बोल दिया था लास्ट वाली वीडियो में,
47 पाई बाय 6, सो 48 पाई, यस 6 के मल्टीपल में 1 का डिफरेंस, ऐसे करो, ठीक है। हाँ वैसे तो ये डायरेक्ट आंसर ही लाना है मेरे भाई। 8 पाई माइनस, चलो इसके नेक्स्ट वाले में 8 पाई, 8 पाई कहाँ आ रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे उसका माइनस यानी नेगेटिव डायरेक्शन, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ऐसे नीचे जाएगा ना, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा बेटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव है, ऑलरेडी एक माइनस रखा हुआ है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होएगा। एक बार फिर से आप वीडियो रिवाइंड करके समझ लो कैसे किया सर ने, कि भाई पहले मैंने 8 पाई लाया, 48 पाई डिवाइड बाई 6, 8 पाई का लोकेशन मुझे पता होना चाहिए, कहाँ पे, ए पॉइंट पे। ऐसा कोई नहीं बताएगा भाई, सीधा सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा कभी भी, कोई भी पब्लिकेशन से। अंदर कैसे किया वो कौन बताएगा, कि 8 पाई माइनस कैसे आया, पॉजिटिव कैसे हो गया, माइनस कहाँ चला गया। सो 8 पाई यानी ए पॉइंट, यस आपके राइट वाला पॉइंट है ए पॉइंट, ए डैश बी डैश की बात कर रहा हूँ, वो तो अभी इतना यूनिट सर्कल में आना चाहिए भाई, मैंने वन शॉट पहले ही बोला कि वो पढ़ के आओ फिर इसमें आओ। सो ए पॉइंट से माइनस, माइनस यानी नेगेटिव डायरेक्शन, तो नीचे जा रहे हो यानी पहला फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव है, तो ऑलरेडी नेगेटिव नेगेटिव कॉसेक, सो कॉसेक पाई बाय 6 विल बी द आंसर 2। समझ में आया रे भैया। चलो 10 19 पाई बाय 3, 10 19 पाई बाय 3, इसमें तो कोई डिग्री एंगल नहीं है। सो 3 के मल्टीपल में 1 का डिफरेंस, यस 3 के मल्टीपल में 1 का डिफरेंस, सो 6 पाई कहां पे आता है बेटा, इधर ए पॉइंट, वहां पे प्लस जाना है यानी ऊपर जाओ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो भाई ऑलवेज पॉजिटिव ही है। सो 10 पाई बाय 3 दैट इज √3, यस। चलो आगे बढ़ो। साइन -11 पाई बाय 3, अभी माइनस है, ऑड फंक्शन के इवन फंक्शन, साइन माइनस बार लिख लो 11 पाई बाय 3, चलो 3 के मल्टीपल में 1 का डिफरेंस, सो 12 पाई माइनस पाई बाय 3, सो 4 पाई माइनस पाई बाय 3। कैसे किया अभी यार, अभी तो 4 पाई, चलो 4 पाई अगेन यहाँ पे माइनस बोलो, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन साइन नेगेटिव 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 पॉजिटिव, सो ओनली साइन पाई बाय 3 दैट इज √3/2। वैल्यू पता होनी चाहिए भाई साइन 60 की, नहीं तो कोई मीनिंग नहीं है बेटा, कोई मीनिंग नहीं है। चलो cot -15 पाई बाय 4, cot इवन के ऑड फंक्शन, cot -15 पाई बाय 4, तो माइनस बार लिख लो 15 पाई बाय 4, सो अगेन 16 पाई माइनस पाई बाय 4। बहुत बार इवन वैल्यूज आई भाई, बहुत इवन वैल्यूज आई। मैं तो इसके अलावा भी बहुत सारे सम्स करवाता हूँ ऑफलाइन क्लास में, बहुत सम्स करवाता हूँ। 4 पाई माइनस पाई बाय 4, अगेन 4 पाई माइनस, यहाँ पे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस माइनस पॉजिटिव, सो cot पाई बाय 4 दैट इज। चलो एक बार आंसर चेक कर लिए, चलो आंसर चेक कर लीजिए। यस बेटा, यस मेरे तो सही है होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार चेक कर लो, आपको भी हो जाएगा। नहीं सर बराबर है, लास्ट वाला 1 बराबर है, फिर इसके पहले फोर्थ वाला √3/2 देन √3 बराबर, मैं उल्टे से चेक कर रहा हूँ, फिर 2 और 1/√2 बराबर है। टेक्स्ट बुक रेडी है अपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही चल रहा है सब कुछ। ओके, सो हियर इट इज 3.2 इज ओवर नाउ, ओवर एंड आउट। अभी इसके बाद एग्जाम्पल्स नए फेज में आएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए वेट एंड वॉच। ओके, ये सम्स प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो इज फॉर द एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज 3.3। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, प्रैक्टिस करते रहिए एंड क्रैक द मैथ्स।